नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर 13 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था। सरकारें बदली भी, लेकिन अतिथि शिक्षकों के हाथ आज भी खाली हैं। लिहाजा जनसेवक समाचार इन अतिथि शिक्षकों की आवाज़ बनेगा और जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास भी किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। सबर रखना और अगर वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किस तरीके से तो उधर जाएं। मध्य प्रदेश में सत्ता पलट की पटकथा और पहली पंक्ति जिन अतिथि शिक्षकों के धरने के दौरान लिखी गई थी, सत्ता बदल जाने के बाद भी उन अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं बदला। याद कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके साथ सड़क पर आ जाने का दम दिखाया था। सिंधिया सड़क पर तो नहीं आए, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जरूर आ गए। बावजूद इसके राज्य में 75,000 अतिथि शिक्षकों का सपना अब भी अधूरा ही है। शिक्षक वो होता है जो समाज और देश की दशा और दिशा तय करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि अतिथि शिक्षक एक बड़ा मुद्दा रहा है, सत्ता परिवर्तन का हो या फिर देश के एजुकेशन सिस्टम का बात की जाए। लेकिन लगातार अतिथि शिक्षक को ही मध्य प्रदेश में अपने जीवन से संघर्ष करना पड़ रहा है और जानते हैं उनसे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरीके से वो सरकार के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सर, क्या मांगे हैं सरकार से आपकी और किस तरीके से आप जो है लगातार सरकार के सामने अपने जो है मांगों को रख रहे हैं? सर, हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमें नियमित किया जाए, जैसे दूसरे प्रदेशों में, दूसरे प्रांतों में किया जा रहा है। हमें 12 माह का सेवाकाल दिया जाए और 62 वर्ष की उम्र तक हमें हमारे काम से नहीं हटाया जाए। और भाई केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, कोर्ट भी ये कह रहा है कि आपने किसी से भी 90 दिन काम ले लिया है तो वो आपका कर्मचारी होता है, तो उन सब बातों को इनको मानना चाहिए। और यदि ये कहें ये कि हमारी सरकार बन गई है और हम आगे कर लेंगे, तो अभी सरकार बनी नहीं है, अभी तो अधर में है सरकार, लटकी हुई है। यदि उनको अपनी सरकार को वापस लाना है तो हम लोगों की जो वचन है, हम लोगों की जो बातें हैं, उनको मानना पड़ेगी। और हम लोगों का मुख्य मांग है कि हमको नियमितीकरण चाहिए। तनख्वाह हमारी जो है वो है, अभी हम यदि वो ये कह रहे हैं कि भाई कोविड के कारण हम फंड नहीं है, भाई हम जो सर तनख्वाह हमको दे रही सरकार, हम उसी तनख्वाह पे अभी आगे काम करने के लिए तैयार हैं। वो एक नीति बनाए और उस नीति के तहत हम लोगों की तनख्वाहें भी फिक्स करें। अभी यदि वो एक बहाना ये दे रहे हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, तो भाई हमको जो आप दे रहे हैं मैं उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए, सब हमारे जितने अतिथि भाई हैं सब उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए भी तैयार है। बस हम लोगों का एक ही मांग है कि हमें नियमितीकरण करें। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा मुद्दा अतिथि शिक्षक ही रहे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूर्व की कमलनाथ सरकार को सड़क पर आने की बात कही थी और उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था कि वो खुद अतिथि शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल वो सड़क पर तो नहीं उतरे, लेकिन सत्ता में ज़रूर है, भाजपा में ज़रूर शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब जब सत्ता में सिंधिया हैं तो अतिथि शिक्षक क्या चाहते हैं, आखिर किस तरीके से उनका स्टैंड रहेगा, क्योंकि चुनावी मौसम है सर, और ऐसे में आपका एक बड़ा मुद्दा है, आपने काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे में एक चेतावनी देना चाहेंगे आप सरकार को कि सरकार भी अभी पूरी तरीके से बहुमत में नहीं है। हम पिछले 12 सालों से कार्यरत हैं, बिल्कुल अल्प वेतन में। जो भी सरकार आती है हमें कोई बढ़ावा ही दिया है, केवल आश्वासन जो लगा कि हमें कुछ नहीं मिला है। आगे अभी आने वाले चुनाव में हमें सरकार हमसे नियमित नहीं करती है, हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। तो वो जाहिर तौर पर पुरजोर विरोध करने की बात कही, चूँकि मैडम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अपने आप को मामा कहते हैं और महिलाओं को वो बहन का दर्जा देते हैं। तो एक बहन होने के नाते आप अपने शिवराज भाई से क्या चाहेंगी? क्या वो जिस तरीके से लगातार आश्वासन देते आ रहे हैं, अब आश्वासन की बारी नहीं है, अब आपको न्याय मिलना चाहिए? जो शिवराज भाई है हमारे, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वे इतने सालों से हमें आश्वासन ही दे रहे हैं। उन्होंने जो वैकेंसी निकाली वो भी अभी फुलफिल नहीं की। हमारे यहाँ के जितने भी अतिथि थे वो ओवर एज हो चुके हैं, वो कहीं के नहीं रहे, अब हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और हमारे द्वारा जो एग्ज़ाम की दी गई, पास हुआ गया, उसमें भी सिर्फ हमारे साथ छलावट किया गया, कोई रिजर्वेशन हमारे लिए व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया। अतः हमारे उम्र का, हमारे कार्य का, हमारे वेतन का, हमारे जीवन में हमने जो समर्पण सरकार के लिए आज तक किया है, उसका हमें पूर्णतः वह उपलब्धि तो दें। ये मेरी खास तौर से सभी बहनों की तरफ से शिवराज सिंह जी को अनुरोध है।
जाहिर तौर पर जिस तरीके से अतिथि शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जो फैसले हैं, नीति है, नियम है, उनके सामने खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 5 महीने से अगर देखें तो कोरोना काल चल रहा है और लगातार शिक्षकों की बात के, खास तौर पर अतिथि शिक्षकों की, तो उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल काफ़ी दयनीय हो चुकी है। कोरोना काल में संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है शिक्षक, एक काफ़ी हम कहें तो काफ़ी संघर्षशील उसकी स्थिति हो रही है। आज की स्थिति में जो अतिथि शिक्षक है वो मजदूर से भी गए गुजरा है। आज सिर्फ हमारे नाम के आगे सिर्फ अतिथि शिक्षक लिखा है, पर शिक्षक नहीं है, वो एक प्रकार से मजदूर है। दैनिक वेतन भोगी पर हम काम कर रहे हैं दिन रात, और सरकार का जब मंशा होती है तब वह रख लेती है और बाहर निकाल लेती है। आज हमारे साथ में पूरा परिवार है, 10 लोगों का परिवार है। आज मुझे परिवार चलाने में, गुजारा करने में बहुत तकलीफ आ रही है। आज मेरी ये स्थिति है कि मैं मजदूर भी नहीं बन पा रहा हूँ। आज मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि आज मैं उससे कोई व्यवसाय चालू करूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की, तो करीब ये जो आंकड़ा है 75,000 से 80,000 के बीच में जाता है। और अगर अतिथि शिक्षक अगर एक दिन के लिए अपना काम बंद कर दें तो मध्य प्रदेश के करीब 45,000 स्कूलों में ताला भी पड़ जाता है। तो ये स्थिति है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, जो कि छात्रों के भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो ऐसे में इन अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार इंसाफ क्यों नहीं कर रही? आखिर क्यों इन्हें लगातार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल करना पड़ रहा है? फिलहाल देखना होगा कि क्या ये चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश के शिवराज मामा क्या इनके साथ चुनावी इंसाफ करते हैं, क्या इनके जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करते हैं। फिलहाल यहाँ यह भी बता दें कि यदि ये अतिथि शिक्षक एक दिन छुट्टी कर ले तो राज्य के 45,000 स्कूलों में ताले लग जाएंगे। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अब बात करते हैं अतिथि विद्वान की, तो इनकी संख्या भी करीब 2,000 है। पिछली सरकार ने जाते जाते इन्हें नियमित करने की औपचारिकता पूरी कर दी थी। हालांकि ये बहुत मजबूरी भरा कदम था। सत्ता बदल गई, इनको भी देखा और उनको भी देखा। पुरानी सरकार के नुमाइंदे अब शिवराज सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, खासकर शिवराज सिंह चौहान और उससे महत्वपूर्ण आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को जब हमारी सरकार थी, हमारी नियत थी कि उनके लिए हम कुछ करें। हम उनको नियमित नहीं कर पाए पहले चरण में, तो स्थायित्व लाएं किसी भी रूप में, और उसका प्रयास कमलनाथ जी लगातार कर रहे थे। ये लोगों को भड़का रहे थे, आंदोलित करा रहे थे, उनके आंदोलनों में जा रहे थे, भाषण दे रहे थे और कमलनाथ जी को कोस रहे थे। अब इनको सांप क्यों सूंघ गया जो सत्ता में आए हैं पिछले दरवाजे से? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। 50-50 लोग, 28-28 लोग मौत के गाल में, बेरोजगारी और पैसा नहीं मिला, इसके कारण तनख्वाहें नहीं मिली, इसका कारण आत्महत्या पे चले। अतिथि शिक्षक लगभग 60 चले गए, अतिथि विद्वानों की भी संख्या बढ़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब दृश्य चित्र ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, सबक सिखाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर अभी 2-3 दिन में है, वो सड़क पे कैसे आएंगे? अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए हवाई जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, नंगे पैर आएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, गाड़ी पे आएंगे कैसे वो तो बताए, सड़क पे कब आएंगे? करीब 75,000 अतिथि शिक्षकों के 150 दिनों के धरने की बदौलत सरकार तो बदल गई, लेकिन 7,000 से 9,000 की छोटी पगार में काम करने वाले इन शिक्षकों के हालात नहीं बदले। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर सत्ता के साथ हैं। अब अतिथि शिक्षक फिर उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्या सिंधिया सुनवाई करेंगे या सरकार से कोई ठोस निर्णय करवा पाएंगे? फिलहाल सरकार में बैठे जिम्मेदार तो बस यही कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। देखिए, उन्होंने अपनी समस्या बताई है और ये समस्या के लिए क्या हल हो सकता है इसके लिए विचार करेंगे। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष से ही बात करेंगे। सरकार गंभीरता से उनको विचार कर रही है, मुझे लगता है शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। अब आते हैं अतिथि विद्वान के मुद्दे पर, जिनकी संख्या लगभग 2,000 है। इनका मामला तो स्टेशन के पहले आउटर में खड़ी ट्रेन के जैसा है। कांग्रेस सरकार में इन्हें नियमित करने का प्रस्ताव भी आ चुका है, लेकिन सरकार ही बदल गई। विपक्ष के रहते इनकी आवाज बनते रहे शिवराज क्या अब इनके हक में कोई निर्णय ले पाएंगे? देखिए, हमने अतिथि शिक्षकों के लिए पूरी कार्य योजना बना ली थी। अगली कैबिनेट में अप्रूवल होने वाला था।
लेकिन छल से हमारी सरकार गिराई गई। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कार की खिड़की में जब बैठे हुए थे, पत्रकारों ने पूछा कि अतिथि शिक्षकों ने मांग करी, तो मीडिया के सामने कहा अतिथि शिक्षकों की लड़ाई मैं लड़ूंगा, इनके लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। उन्हीं अतिथि शिक्षकों ने ग्वालियर में काले झंडे पहली बार ज्योतिरादित्य गए जब उन्होंने कहा कि ये झूठा व्यक्ति है, हमारी लड़ाई में अभी तक एक पत्र भी शिवराज को नहीं लिखा, ना शिवराज से बात करी। तो ये हमारे नाम पे राजनीति करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। फिलहाल तो ये हालात भी नहीं है कि ये अतिथि शिक्षक और विद्वान अपनी मांगों के लिए सड़क पर आ सके, क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है। ऐसे में जनसेवक समाचार बन रहा है इनकी आवाज़। जनसेवक समाचार सरकार से पूछ रहा है कि जब चुनावी दरियादिली की जा रही है तो इन अतिथि शिक्षकों को भी उनका लाभ मिलना चाहिए। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीना की रिपोर्ट। कुल मिलाकर देखना यह है कि खुद को मामा कहलवाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन अतिथि शिक्षकों को कितनी राहत दे पाते हैं। आपको जनसेवक समाचार की यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपनी राय व सुझाव हमें ज़रूर भेजिए और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।